हैट्स अप एवरीवन। क्या आपने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? शायद घर किराए पर लेने के लिए या कोई फ्रीलांस काम करने के लिए। ये कागज के टुकड़े हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन्हें ठीक से समझते नहीं हैं। चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आज हम कुछ बिल्कुल इंसेन कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मैं इसे सबके सामने अभी यहीं आधे में फाड़ दूं तो क्या होगा? क्या मैं जेल जाऊंगा? क्या मुझ पर करोड़ों का जुर्माना लगेगा, या कुछ भी नहीं होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैं गया और मैंने देश के सबसे महंगे कॉर्पोरेट वकीलों में से एक को ढूंढा और उसे सिर्फ 1 घंटे की कंसल्टेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए। ये समझाने के लिए कि जब कोई अपना वादा तोड़ता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान नहीं करता, तो कानून की नजर में असल में क्या होता है। और आज मैं आपको ये सारी की सारी महंगी जानकारी, ये सारे सीक्रेट्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ये शायद इंटरनेट पर सबसे महंगा 7 मिनट का वीडियो है, तो उस लाइक बटन को स्मैश करना तो बनता है। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में डीप डाइव करेंगे। ये वो कानून है जो भारत में हर तरह के एग्रीमेंट को कंट्रोल करता है, और हम पता लगाएंगे कि जब कोई अपना वादा पूरा नहीं करता है तो आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। आपके पास क्या अधिकार है? क्या आप सच में उन पर $1 बिलियन के लिए केस कर सकते हैं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? क्या आप उन्हें कानूनी तौर पर काम खत्म करने के लिए फोर्स कर सकते हैं? और क्या होगा अगर उन्होंने केवल आधा काम किया, आधा पैसा दिया, या काम तो किया पर बहुत घटिया क्वालिटी का? इन सवालों के जवाब जानना आपको लिटरली बचा सकता है, या आपको बहुत सारा पैसा दिला सकता है। तो ध्यान से सुनिए। चैप्टर 1, फर्स्ट अप, भाट इवन इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये फैंसी शब्द सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वीडियो गेम क्वेस्ट की तरह समझो। 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर्स एक मिशन पर एग्री करते हैं। हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल और जिम्मेदारी होती है, जैसे प्लेयर ए को 100 पिंजा डिलीवर करने हैं और प्लेयर बी को उसके बदले RS डेंस 1000 देने हैं। सिंपल। ब्रीच तब होता है जब एक प्लेयर गेम के बीच में ही बस क्विट कर देता है। वो अपना वादा तोड़ देता है। या तो वो काम करते ही नहीं, या आधा अधूरा करते हैं, या फिर बहुत देर से करते हैं। टेक्निकली ब्रीच का मतलब है बिना किसी वैलिड लीगल एक्सक्यूज के कॉन्ट्रैक्ट में लिखे अपने पार्ट को परफॉर्म करने में फेल हो जाना। हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इसी भरोसे और वादों पर बना है। सोच कर देखो, हर रोज करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होते हैं, तभी दुनिया चलती है। आपने एक ब्रांड न्यू रेड कार ऑर्डर की और आपको एक पुरानी नीले रंग की कार मिली। ये एक क्लियर ब्रीच है। या आपने अपनी शादी के लिए एक सिंगर बुक किया और वो किसी और की पार्टी में गाना गाने चला गया। उसने आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना खुद ही इम्पॉसिबल बना दिया। अगर इन वादों को तोड़ने का कोई नतीजा ना हो तो कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। बिजनेस कोलैप्स हो जाएंगे और हर तरफ टोटल कैओस होगा। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पावरफुल टूल्स देता है ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। चैप्टर 2। अब ब्रीच 2 तरह के होते हैं, एक्चुअल जो आज हो रहा है, और एंटिसिपेटरी जो फ्यूचर में होने वाला है। एक्चुअल ब्रीच बहुत सीधा है। कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन आई और काम नहीं हुआ या गलत हुआ, ब्रीच उसी दिन हो गया। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डेडलाइन आने से पहले ही दूसरा इंसान आपको साफ साफ कह देता है, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में कानून कहता है कि आपको डेडलाइन तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी वक्त एक्शन ले सकते हैं। आप तुरंत केस फाइल कर सकते हैं और अपने नुकसान की भरपाई के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3, माइनर वर्सेस मटेरियल ब्रीच, डैमेजेस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73। हर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता। कुछ ब्रीच मामूली होते हैं और कुछ गेम चेंजर। मान लीजिए आपने 1000 नीले पेन का ऑर्डर दिया, लेकिन सप्लायर ने 990 नीले और 10 काले पेन भेज दिए। ये एक माइनर ब्रीच है। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। आप उन 10 गलत पेनों के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको बाकी 990 पेनों के लिए पेमेंट करनी होगी। एक छोटी सी गड़बड़ी से पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, लेकिन अगर आपने अपनी शादी के लिए एक लग्जरी कार बुक की और वेंडर मोटरसाइकिल लेकर आ गया, ये एक मटेरियल ब्रीच है। ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को ही खत्म कर देता है।
यहाँ आप पेमेंट रोक सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं और हुए नुकसान के लिए केस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डैमेजेस की। इसका उद्देश्य आपको सजा देना नहीं, बल्कि आपको उस फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लाना है जहां आप होते अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया गया होता। इसे कहते हैं डायरेक्ट लॉस। मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को Rs65,000 एडवांस दिए और वो पैसे लेकर गायब हो गया। आपका सीधा नुकसान Rs55,000 है और आपको कंपनसेशन में यही अमाउंट मिलेगा। एक और उदाहरण, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता और आपको वही काम किसी और से Rs1500 में करवाना पड़ता है, जबकि ओरिजिनल डील Rs1000 की थी, तो आपका डैमेज Rs500 होगा। इसे एक्सपेक्टेशन डैमेजेस कहते हैं। फिर आते हैं स्पेशल या कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। ये तभी मिलते हैं जब नुकसान का अंदाजा दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय था। अगर आपने सप्लायर को बताया था कि मशीन की डिलीवरी एक खास तारीख तक जरूरी है, वरना आपका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और डिलीवरी लेट होती है, तो आप उस ऑर्डर से होने वाले प्रॉफिट का लॉस क्लेम कर सकते हैं। और इन सब डैमेजेस का बॉस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73। ये सेक्शन कहता है कि आपको सिर्फ उस लॉस का कंपनसेशन मिलेगा जो ब्रीच से नेचुरली हुआ हो, यानी जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो। जो लॉस बहुत ज्यादा रिमोट या इनडायरेक्ट है, उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे काम में देरी की वजह से हुए स्ट्रेस या प्रमोशन छूट जाने का दावा आप नहीं कर सकते। सेक्शन 73 यहीं पर एक लाइन खींचता है। कानून आपको आउट ऑफ पॉकेट होने से बचाता है, लेकिन हर तरह के काल्पनिक नुकसान की भरपाई नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हो कि ब्रीच होने पर कितनी पेनाल्टी लगेगी? इसके लिए है सेक्शन 74। चलिए उसे समझते हैं। चैप्टर 7। अब बात करते हैं कुछ खास रेमेडीज और प्रैक्टिकल टिप्स की। आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनाल्टी क्लॉज डाला है? सोचा कि अगर सामने वाले ने गड्डी DDD की तो उससे एक भारी भरकम रकम वसूल लेंगे। यहाँ सेक्शन 74 काम आता है। कोर्ट का मकसद आपको हुए नुकसान की भरपाई करना है, आपको अमीर बनाना नहीं। इसलिए कोर्ट सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन ही दिलवाएगा, जो पेनाल्टी अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने नुकसान का एक रीजनेबल प्री एस्टिमेट लगाया है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ डराने के लिए एक स्कैरी नंबर डाल दिया तो वो कटेगा। अगर वो स्पष्ट रूप से पेनाल्टी है तो वो निश्चित रूप से रिड्यूस होगी। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट, क्वांटम मेरुइट। इसका मतलब है जितना उसने कमाया। सोचिए किसी ने आधा काम कर दिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो क्या उसे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, वो किए गए काम की वाजिब वैल्यू के लिए दावा कर सकता है। कानून कहता है कि जो काम हुआ है उसका भुगतान तो होना ही चाहिए, किसी को फ्री में फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह अगर काम किस्तों में हुआ है और कुछ किस्तें स्वीकार कर ली गई हैं, तो उनका पेमेंट भी क्लेम किया जा सकता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर यूनिक है, जैसे कोई खास प्रॉपर्टी, एंटीक आइटम या रेयर आर्ट, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर सकता है। मतलब पैसे नहीं, डू द जॉब, वही काम पूरा करो जिसके लिए वादा किया था। कोर्ट नेगेटिव वादों को भी लागू कर सकता है, जिसे इंजंक्शन कहते हैं, यानी किसी को कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेने से रोकना, अगर उसने वादा किया था कि वो ऐसा नहीं करेगा। एक और टिप, बस हाथ पर हाथ धरकर बैठो मत। अगर ब्रीच हुआ है तो अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करो। इसे मिटिगेशन ऑफ लॉस कहते हैं। याद रखें, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में केस फाइल करने की समय सीमा 3 साल होती है। देर मत करना और सबसे जरूरी, सारे सबूत संभाल कर रखें। कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स, इनवॉइस, पेमेंट की रसीदें, सब कुछ सेव करें। तो हमने ब्रीच, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और क्वांटम मेरिट जैसे कई जरूरी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसे ही और लीगल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक अच्छे वादे करो और अपने राइट्स को हमेशा जानो। See ya.